ए फैमिली ऑफ फोर, एक परिवार था। ऑफ फोर मतलब चार लोगों का या फिर चार सदस्यों का एक परिवार था। उसमें कौन कौन थे? ए हस्बैंड, एक पति, वाइफ एक पत्नी, एंड और देयर टू चिल्ड्रन, और उनके दो बच्चे। चिल्ड्रन बहुवचन है यहाँ पर क्योंकि टू चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना। टू चिल्ड्रन उनके दो बच्चे। सेट ऑफ मतलब निकल पड़ना। सेट ऑफ मतलब होता है निकल पड़ना। ऑन एन एडवेंचर, एक साहसिक यात्रा के लिए निकले। टू विजिट घूमने के लिए। ए हंटेड पैलेस, एक भूतिया भूतिया जगह पर। डिप इन ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। डिप मतलब गहरे और घने जंगल में। डेंस होता है घने। एक गहरे और घने जंगल में। द वाइफ जो पत्नी है, वो ड्राइविंग देयर कार, जो पत्नी है वो उनकी गाड़ी को, कार को क्या कर रही थी? ड्राइव कर रही थी, मतलब चला रही थी। थ्रू द थिक वुड्स, मतलब थिक वैसे तो मोटी होती है कि मोटी, और वुड्स लकड़ियाँ, लेकिन अगर थिक और वुड एक साथ आया हुआ है तो मतलब घने जंगल। तो जो उनकी पत्नियां थी, जो मतलब उसकी, वो गाड़ी को चला रही थी कहाँ से? एक घने जंगल से। एज जैसे ही दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया द फॉरेस्ट जंगल में। दे लॉस्ट देयर नेटवर्क सिग्नल, वे क्या थे? खो गए दिया था उन्होंने, वे खो चुके थे। क्या खो चुके थे? देयर नेटवर्क सिग्नल, जो मतलब फ़ोन का जो नेट चलता है आपका, वो सिग्नल खो चुके थे वो। एंड और देयर गूगल मैप्स स्टॉप वर्किंग, और जो उनका गूगल मैप था जिससे हम लोकेशन लगाकर चलते हैं, जाते हैं, वो गूगल मैप था जो, उसने भी कार्य करना बंद कर दिया था। दे हैड नो चॉइस, उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। बट लेकिन, या फिर बट यहाँ पर सिवाय भी आ सकता है। टू रिले रहने का। ऑन द रोड, रिले सॉरी, रिले होता है निर्भर रहना। टू रिले निर्भर रहना। ऑन द रोड जो सड़क है। साइंस जो मतलब, साइंस क्या होता है? जो संकेत होते हैं, जैसे यहाँ पर ये साइन है कि इस साइड को मुड़ो, इस साइड को मुड़ो, तो वो साइंस। दे केम एक्रॉस, एक साइन है जो रोड पर लगा हुआ, वो उनके सामने आया। एक्रॉस सामने, सामने आया। आफ्टर फॉलोइंग ए फ्यू साइंस, कुछ जो साइन थे उनका अनुसरण करने के बाद। दे रीच्ड वे पहुँचे। वन दैट, वन यहाँ पर एक के लिए नहीं प्रयोग किया गया, मतलब वन साइन के लिए प्रयोग किया गया है। उनमें से एक साइन। दैट वन जो था, मतलब दैट वॉज ओल्ड एंड अनरीडेबल, जो मतलब पढ़े नहीं जा सकता था, ऐसा था, मतलब मतलब पढ़ नहीं सकते उसको। ऐसा एक साइन आया उनके पास, एक पुराना साइन। कन्फ्यूज्ड, वे उलझन में थे। बोथ एक साथ। द हस्बैंड एंड वाइफ, जो पति है और जो पत्नी है। गोट आउट, वो बाहर निकले। गोट आउट मतलब होता है बाहर, गेट आउट मतलब बाहर निकलना, और गोट आउट पास्ट में है कहानी, तो गोट आउट मतलब बाहर निकले। ऑफ द कार, गाड़ी से। टू फिगर आउट, फिगर आउट मतलब होता है कि समझना, समझने के लिए। आउट मतलब बाहर का। विच वे टू गो, मतलब कौन सा रास्ता जाता है, कौन सा रास्ता जाता है ये समझने के लिए वो लोग गाड़ी से बाहर निकले। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब कि आखिरकार। दे मेड ए रॉन्ग डिसीजन, उन्होंने बनाया एक गलत निर्णय लिया उन्होंने, या फिर एक गलत जो रास्ता है या निर्णय वो बनाया। एंड और टुक द रॉन्ग टर्न, और उसको जो गलत तरीका था उस पर मुड़ गए वो। टर्न मतलब मुड़ना, जो गलत निर्णय उन्होंने बनाया उस पर वो मुड़ गए। द वाइफ ड्रोव, जो पत्नी थी उसने गाड़ी को चलाया। ऑन द स्पीड, ऑन एट द सॉरी ऑन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, जो पत्नी थी उसने गाड़ी को कितनी स्पीड से चलाया?
60 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया उसको। व्हेन जब सडनली अचानक, द रोड अहेड जो सड़क थी, अहेड मतलब होता है कि आगे, वॉज ब्लॉक्ड वो क्या थी, अवरुद्ध थी, मतलब खंडन हुआ था, अवरुद्ध थी जो सड़क थी वो थोड़ी सी मतलब आगे। सी स्लैम्ड ऑन द ब्रेक्स उसने जो ब्रेक थे मतलब गाड़ी के जो ब्रेक थे उनको क्या किया, तेजी से लगाया, ब्रेक को उसने तेजी से दबाया, लगाया या फिर, बट लेकिन इट वॉज टू लेट लेकिन ये क्या था, बहुत ही देर हो गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी तब उसने ब्रेक लगाया। द कार सिकड सिकडिड द फेल इनटू ए मडी पॉइंट, मडी पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब और मडी होता है जो कीचड़ होता है उसको कहते हैं मडी, और सिल्की क्या होता है, डूबना। द कार सिल्क्ड जो गाड़ी थी वो डूब गई, एंड और फेल इनटू ए मडी पॉन्ड और कहाँ पर गिर गई वो, एक कीचड़ के तालाब में गिर गई। सिल्किंग स्लोली मतलब धीरे धीरे से डूब रही थी वो, स्लोली मतलब धीरे धीरे। पैनिक घबराहट, सेट जो घबराहट थी उसके साथ वो बढ़ी, सेट मतलब यहाँ पर बढ़ना, इन एज एज मतलब के रूप में। द फैमिली रियलाइज्ड जो परिवार था उन्होंने एहसास किया, दे वर ट्रैप्ड वे फंस चुके हैं, लकीली सौभाग्य से, द कार हैड ए सनरूफ जो कार थी उस पे क्या था, सनरूफ था। सनरूफ मतलब जिसमें से लोग बाहर निकलकर मतलब धूप लेते हैं या फिर जैसा आप देख रहे हो, ये है सनरूफ जो छतरी है, ये ऊपर से कुछ इस है मतलब हिस्सा उठा हुआ है तो इसको कहते हैं सनरूफ। तो गाड़ी में क्या था, एक सनरूफ था। द हस्बैंड जो पति है, क्विकली तेजी से, केम अप आए, विद ए प्लान एक योजना के साथ, एक योजना के साथ पति आए। वी नीडेड टू गेट आउट थ्रू द सनरूफ, वी नीड हमें ज़रूरत है, टू गेट आउट मतलब बाहर निकलने की, थ्रू द सनरूफ किससे, जो सनरूफ है इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। वन बाय वन मतलब एक के बाद एक, कि एक साथ नहीं निकल सकते मतलब, तो वन बाय वन एक के बाद एक निकलने की हमें ज़रूरत है। ही सैड उसने कहा, दे ऑल फॉलोड हिज एडवाइस उन्होंने जो उसकी मतलब सलाह थी, दे ऑल फॉलोड मतलब वे सभी अनुसरण करे, हिज एडवाइस उसकी सलाह का। अगर यहाँ पर एडवाइस होता तो वो वर्ब मतलब सलाह, वो सलाह देना होता है। क्लाइंबिंग चढ़ते हुए या चढ़े, आउट ऑफ द एक्सेपिंग द मर्ड मतलब कीचड़ से बचते हुए या बचने के लिए वो ऊपर चढ़े। एज जैसे ही, दे स्टूड देयर जैसे ही वह वहाँ पर खड़े हुए मतलब खड़े थे, जैसे ही वह वहाँ पर खड़े थे। कवर्ड इन द मर्ड बट सेफ, कवर्ड मतलब ढके हुए थे, इन मर्ड कीचड़ में, बट लेकिन सेफ लेकिन सुरक्षित थे, मतलब कीचड़ में खड़े हुए थे वो लोग लेकिन सुरक्षित थे, कुछ ज़्यादा खतरा नहीं था कि धस रहे हो या फिर कुछ गिर रहा है ऊपर से भी, तो कुछ ऐसा नहीं था, सेफ खड़े हुए थे वो लोग कीचड़ में ही। दे ब्रेथेड ए साइट ऑफ रिलीफ उन्होंने, ब्रीथेड लंबी गहरी सांस लेना मतलब उन्होंने लंबी गहरी सांस ली, और रिलीफ मतलब राहत की। बट लेकिन देयर एडवेंचर वॉजंट ओवर येट जो उनकी साहसिक यात्रा थी जो वो क्या थी, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। ओवर मतलब कि और यट अभी तक। दे नीडिड हेल्प उन्हें ज़रूरत थी मदद की, टू पुल खींचने की, देयर कार आउट जो उनकी गाड़ी है उसको बाहर खींचने की ज़रूरत थी। सो इसलिए दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग होता है कि छानबीन करना या फिर खोजना, द एरिया जो क्षेत्रफल है उसको। कॉलिंग आउट लाउडली एक दूसरे मतलब जोर जोर से पुकारते हुए कि क्या कोई हेल्प मतलब मदद, जोर जोर से बोलते हुए कि हेल्प मदद। इज एनीवन देयर क्या यहाँ पर कोई है,
क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि पूछ रहे हैं ना कि क्या यहाँ पर कोई है। बट लेकिन नो वन रिस्पॉन्डेड, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। देयर द फॉरेस्ट वॉज इरेली साइलेंट, जो जंगल था वो क्या था, एक डरावना था। वो क्या था, डरावना था। और साइलेंट था मतलब कोई खड़का वड़का या फिर कुछ ऐसा नहीं था। तो जंगल था वो बहुत ही डरावना था। द हस्बैंड, जो पति है, टर्न, वो मुड़े, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी की ओर के साथ, मतलब अपनी पत्नी की तरफ को मुड़े। एंड और सैड, और कहा, दैट रॉन्ग टर्न, वो क्या था, गलत रास्ता था या गलत मोड़ था। हैज़ गोटन, जिसने हमको, अस, हमको मतलब स्टक, फंसाया, हियर, यहाँ पर। वो क्या था, गलत मोड़ था, जिस मोड़ ने हमको यहाँ पर फंसाया। विद नो अदर ऑप्शन, एक, विद मतलब साथ, या फिर साथ, या मतलब नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है या कोई तरीका नहीं है। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू वॉक बैक टूवर्ड्स होम, घर वापस जाने का, घर वापस जाने का उन्होंने निर्णय लिया। इवन, भी, दो, हालांकि, या फिर हालांकि, भले ही, इवन दो लिखा हुआ है तो मतलब भले ही, दे हैड नो आइडिया, उनके पास कोई भी विचार नहीं था या कोई तरीका नहीं था। विच, जो, वे टू गो, जो मतलब रास्ता है वो जा सके, जिस रास्ते से वो जा सके, उनका के पास कोई तरीका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। डेज टर्न इनटू वीक, जो दिन है वो सप्ताह में बदले। एंड और वीक्स इनटू मंथ्स, और जो वीक थे, जो सप्ताह थे, वो महीनों में बदले। द फैमिली लर्नड, जो परिवार है वह सीख गया। हाउ, कैसे, टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट, जंगल में कैसे जीवित रहा जाता है। परिवार सीख गया कि जंगल में कैसे जीवित रहा जाता है। हाउ टू हंट, कैसे शिकार किया जाता है। गैदर्ड फूड, मतलब जो भोजन है उसको इकट्ठा कैसे किया जाता है। एंड और बिल्ड शेल्टर, शेल्टर होता है जो घर बनाने की, जो ढकने की, मतलब आश्रय बनाना या फिर घर जैसा कुछ बनाना, झोपड़ी ऐसा, उसको बनाना। कैसे उसको बनाते हैं वो। आफ्टर ए होल ईयर, एक पूरे के पूरा जो साल था उसके बाद, ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का, दे फाइनली फाउंड देयर वे, दे, उन्होंने, फाइनली, आखिरकार, फाउंड, पाया, देयर वे, उनका रास्ता, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल से बाहर निकलने का। दे हैड सर्वाइव्ड द विल्ड, वे जंगल में मतलब रह चुके हैं, वे जंगल में रह चुके हैं। लर्न, उन्होंने सीखा। वैल्यूएबल लेसन, एक मूल्यवान अध्याय या फिर पाठ उन्होंने सीखा। एंड और डिस्कवर्ड, और खोजा। जस्ट, बस, हाउ स्ट्रोंग दे वर टुगेदर, कि वे एक साथ कैसे मतलब स्ट्रोंग रहे या फिर ताकतवर रहे, मतलब वो कैसे रहे, उन्होंने ये सीखा, उन्होंने इसकी खोजबीन की। मतलब स्टोरी का मोरल क्या है, वैसे तो हम समझ चुके हैं कि अगर एक साथ रहे तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बट मोरल पढ़ लेते हैं। इवन, भले ही, इन द टफेस्ट सिचुएशन, भले ही जो परिस्थिति हो वो टफेस्ट हो, मतलब कठिन हो। स्टेइंग, रहो। टुगेदर, एक साथ। एंड और एडेप्टिंग, अनुकूल बनाती है या अनुकूल बनते हैं। कैन, जो अनुकूल है मतलब वो कर सकती है, हेल्प, मदद कर सकती है। यू, आपकी, सर्वाइव, जीवित रहने में।